वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाके जहां आज भी इंटरनेट एक ख्वाब है, वहां तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो जाए? जी हाँ, एलोन मस्क की स्टारलिंक टेक्नोलॉजी ने ये ख्वाब हकीकत में बदलने का अज़म कर लिया है। पाकिस्तान में स्टारलिंक के रजिस्ट्रेशन न सिर्फ डिजिटल इनकलाब की शुरुआत है, बल्कि ये तालीम, रोज़गार और मईशत के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आएगी। लेकिन क्या ये सब इतना ही आसान होगा जितना दिखाई देता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टारलिंक कैसे काम करता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और पाकिस्तान में ये कैसे ज़िंदगी बदलने वाला है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस हैरत अंगेज़ पेशरफ्त की मुकम्मल तफ़सीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का ऐलान हालिया दिनों में किया गया, जो टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अहम पेशरफ्त है। स्टारलिंक की ये पेशरफ्त पाकिस्तान में इंटरनेट की फराहमी के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में एक इनकलाबी इक़दाम के तौर पर देखी जा रही है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टारलिंक एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का एक मंसूबा है जिसका मकसद सेटेलाइट के ज़रिए दुनिया के तमाम हिस्सों में तेज़ रफ्तार इंटरनेट फ्राहम करना है। रिवायती इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक एक इनकलाबी निज़ाम है जो ज़मीन के कम मदार यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सेटेलाइट्स के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करता है। स्टारलिंक हज़ारों सेटेलाइट्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है जो दुनिया के हर कोने में इंटरनेट फ्राहम कर सकता है। स्टारलिंक 50 मेगाबाइट से लेकर 1 गीगाबाइट फी सेकंड तक की रफ्तार पेश करता है। रिवायती सैटेलाइट्स के मुकाबले में स्टारलिंक के सैटेलाइट्स ज़मीन के करीब होते हैं, जिससे डेटा की ताख़ीर बहुत कम होती है। यह सर्विस ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए डिज़ाइन की गई है जहां फाइबर ऑप्टिक या ब्रॉडबैंड इंटरनेट दस्तयाब नहीं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां कई इलाके इंटरनेट की बुनियादी सहूलत से महरूम हैं, स्टारलिंक की आमद एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकती है। स्टारलिंक ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल कर लिए हैं और अपनी सर्विसेज की फराहमी के लिए बुनियादी इक़दामात भी शुरू कर दिए हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और दीगर दही इलाकों में जहां इंटरनेट तक रसाई महदूद है, स्टारलिंक तेज़ रफ्तार इंटरनेट फ्राहम करेगा। इसके अलावा ऑनलाइन तालीम के मौक़े उन तलबा के लिए पैदा होंगे जो इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से पीछे रह जाते हैं। स्टारलिंक पाकिस्तान के डिजिटल विजन 2030 को सपोर्ट करेगा और मुल्क में ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और दीगर डिजिटल सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाएगा। सेटेलाइट इंटरनेट ज़मीन पर मौजूद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की मोहताज नहीं होती, इसलिए कुदरती आफात या दीगर एमरजेंसीज़ में ये खिदमात जारी रह सकती हैं। पाकिस्तान में लाखों तलबा इंटरनेट की सहूलत ना होने के बायस ऑनलाइन तालीम हासिल करने से कासिर हैं। स्टारलिंक उन तलबा को आलमी मयार की तालीम के हसूल के मौक़े फ़राहम करेगा, ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की दस्तयाबी से टेलीमेडिसिन को फ़रोग़ मिलेगा, जहां मरीज़ शहरों के बड़े हस्पतालों से ऑनलाइन मशवरा और इलाज हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ई-कॉमर्स के मैदान में दही इलाकों के लोग भी हिस्सा ले सकेंगे और ये डिजिटल रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगा, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और दीगर खिदमात। सेटेलाइट इंटरनेट कुदरती आफात या एमरजेंसीज़ के दौरान फ़ौजी और हुकूमती इदारों को राब्ते में मदद फराहम करेगा, जो इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने में मुआवन होगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टारलिंक की खिदमात आलमी सतह पर महंगी समझी जाती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अवाम की बड़ी तादाद महदूद आमदनी पर गुजारा करती है, ये खिदमात कितनी काबिल रसाई होंगी, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से कई ज़वाबित मौजूद हैं। स्टारलिंक को इन कवानीन की मुकम्मल पासदारी करना होगी, जिसमें टैक्स और लाइसेंसिंग जैसे मामलात शामिल हैं। अगरचे स्टारलिंक के सैटेलाइट्स ज़मीन के कम मदार में मौजूद हैं, लेकिन ख़राब मौसम या दीगर तकनीकी मसाइल इंटरनेट की सर्विस को मुतासर कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने स्टारलिंक को लाइसेंस फ्राहम करके इसकी सर्विसेज की इजाज़त दे दी है।
اس قدم کو ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی روشنی میں ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر اسٹار لنک کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی تاکہ سروسز کے اخراجات کم کیے جا سکیں۔ اسٹار لنک کے ساتھ تعاون کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے حکومت اسٹار لنک کے منصوبوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹار لنک نے دنیا کے کئی ممالک میں اپنی خدمات کا آغاز کیا ہے اور وہاں شاندار نتائج حاصل کیے ہیں۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں یہ کمپنی انٹرنیٹ کی رسائی کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹار لنک نے بھارت کے دیہی علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کر کے مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقی ممالک میں اسٹار لنک کی خدمات سے تعلیمی اور کاروباری شعبے میں بہتری آئی ہے۔ اگر ہم پاکستانی عوام کی بات کریں تو پاکستانی عوام کی جانب سے اس خبر کو بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ لوگ اسٹار لنک کی آمد کو ایک انقلابی اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو نہ صرف انٹرنیٹ کی فراہمی کو بہتر بنائے گا بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک دور دراز علاقوں کو دنیا سے جوڑنے میں مدد دے گا۔ کئی لوگوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے پاکستان کی معیشت اور تعلیمی نظام مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں اسٹار لنک کی خدمات کا آغاز ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ اگر حکومت اور اسٹار لنک مل کر عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں تو یہ سروسز پاکستان کے ہر شہری کے لیے قابل رسائی ہو سکتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایلون مسک کی اسٹار لنک کی پاکستان میں رجسٹریشن ایک اہم سنگ میل ہے جو ملک کے انٹرنیٹ کے نظام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ اقدام نہ صرف ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کا باعث بنے گا بلکہ یہ ملک کے دیہی اور دور دراز علاقوں میں زندگی کے ہر شعبے میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ اگر اسٹار لنک اپنے وعدوں پر پورا اترتا ہے تو پاکستان جلد ہی ڈیجیٹل معیشت میں ایک اہم مقام حاصل کر سکتا ہے۔